भगवंत। ॐ नमो अरिहन्ताण अरिहन्ताण। ॐ नमो अरिहन्ताण। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो शरणा ले लो अरिहंतों का जो करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताण अरिहन्ताण। नमो अरिहन्ताण। नमो नमो अरिहन्ताण। नमो नमो अरिहन्ताण। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वनुनंग सौदर्शीनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को अपने केवल ज्ञान में जानते और देखते हैं और सबकी मंगल की कामना करते हैं। सबको संसार सागर से पार उतारने का उपदेश देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री आज भी हमारे पास है। उसके द्वारा हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की क्षमा और मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। प्रभु की वाणी का अंतिम सूत्रोत्तरीयन सूत्र शुभ मुनि के द्वारा आप निरंतर भावपूर्वक सुन रहे हैं। ऐसी वाणी, पवित्र वाणी, जो आपके हृदय को पवित्र करती है और जन्म मरण के संस्कारों को मिटा देती है, मिथ्यात्व से संकट की ओर ले आती है, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ये वाणी ले आती है। यदि आप अंतःकरण से उस वाणी को श्रवण करते हैं, श्रद्धा करते हैं, निश्चय में उसको आत्मसात करते हैं, तो वाणी आपको संसार सागर से पार कर सकती है। तो आज हम चर्चा करेंगे समकत पराक्रम के अंदर योग पचकाले नंग, योग से अयोग की ओर आना। सारी दुनिया जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? बोलो, किससे जुड़ी हुई है? प्रभु से पूछा, जोग पचकाने नंग भंते जीवे किम जन। ये भगवान, योग का प्रत्याख्यान से, योग का मतलब है मन वचन काया, मन से, वचन से, काया से। काया वांग मन कर्म योग है। शरीर, वचन और मन की क्रिया को योग कहते। योग का मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना? संसार से जुड़ना या मोक्ष से जुड़ना।
जो आत्मा को या संसार से या आत्मा को जोड़े उसे योग कहा जाता है। जोगो मन वयन काया संबुद्धो। तो मोक्ष से जोड़ने वाला समस्त प्रकार का धर्म व्यापार योग है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, जो आत्मा को संसार से जोड़ दे। तो अनादिकाल से हम इस संसार के परिभ्रमण में जुड़े हुए हैं। किसके कारण जुड़े हुए हैं? कौन है जोड़ने वाला? बोलो, कौन है जोड़ने वाला? बोलो, भगवान जोड़ने वाला है। कर्म कैसे जोड़ोगे? कर्म को जोड़ने वाला कौन है भाई? मन वचन काया। अभी तो आपसे बोला मन वचन काया। ये मन वचन काया हमें संसार से जोड़ते हैं। यदि हम मन के साथ जुड़ गए, संसार से जुड़ गए। वचन, जैसे वचन से जुड़ गए मतलब बोलने लगे, किसी को कुछ बोल दिया। और काया से, मन वचन काया 3 प्रकार की प्रवृत्ति है। इससे जुड़ गए तो संसार लंबा 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 होता चला। और मन वचन काया तीनों का निरोध कर लिया। योग का प्रत्याख्यान। योग का प्रत्याख्यान भगवान कहते हैं कि जीव फिर नया कर्म का बंधन नहीं करता, अयोगी हो जाता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना, जोड़ना। जैसे आपने देखा किसान जब बैलों को खेती करने के लिए लेके जाते हैं तो कुछ जुआ होता है, उससे दोनों बैलों को जोड़ करके वो, आजकल तो ट्रैक्टर का युग आ गया, पहले से बैलों से खेती होती थी। 2 बैलों को एक जुए से जोड़ देते थे और वो खेती करते थे। उसको युग, जुआ, जुए मतलब युज, जोड़ना, जो जुड़ता है। तो हम किससे जुड़ते हैं? संसार से। क्यों जुड़ते हैं? कारण क्या है? बोलो, क्यों जुड़ रहे हैं? बोलो, क्यों जुड़ते हैं? मन वचन काया का योग हो गया, फिर मोह होता है। और मूल है मिथ्यात्व और मोह। अनादिकाल से हम सब किस में लगे हैं? मिथ्यात्व के कारण हम संसार से भ्रमण कर रहे हैं। और मिथ्यात्व कब टूटता है? 14 गुण स्थान है। 14 गुण स्थान की यात्रा करता। पहला है मिथ्यात्व और अंतिम है अयोगी। योग से अयोगी होना, और अयोगी होकर के सीधा कहाँ चला जाता है? मोक्ष में चला जाता है। मोक्ष में चला जाता है। तो हम सब ने योग से कहाँ जाना है? अयोगी की तरफ जाना है। तो इसमें 14 गुण स्थान का वर्णन आता है। 14 गुण स्थान में पहला है मिथ्यात्व और अंतिम सोपान है अयोगी। मिथ्यात्व जो क्या है? जीव की निम्नतम अवस्था है। अधिकतम जीव राशि इसी अवस्था में स्थित है। और मिथ्यात्व क्यों कहते हैं? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व अंधकार है, पर पहला मिथ्यात्व से ही यात्रा शुरू होती है। मिथ्यात्व का अर्थ है कि मैं हूँ, इतनी ही चेतना जीव की जागृति। मैं हूँ। जितने भी निगोद में जीव पड़े हुए हैं, सारे जीव, उसकी जो चेतना है वो मैं हूँ, बस इतना ही ज्ञान गुण जागृत रहता है। पूरा गुण घटता, आवर्त नहीं होता, घटता नहीं,
मिथ्यात्व में इतना ही जागृत रहता है कि मैं हूँ बस अंधकार में। हम सब उस मिथ्यात्व गुण से पार करके आगे आए हैं। उस चेतना को और अयोगी शिखर अवस्था, जो उच्चतम अवस्था है अयोगी, मिथ्यात्व और अवृत मिथ्यात्व गुणस्थान, शास्वाद गुणस्थान। शास्वाद गुणस्थान क्या होता है? दर्शन मोहनीय का उपशम करके समकत कर लिया, किंतु अंतर्मुहूर्त के पश्चात वो समकत से गिर करके फिर मिथ्यात्व में चला जाता है, पतन हो जाता है। इसको शाश्वतन कहते हैं। जैसे आपने क्या किया, खीर खाई और उल्टी हो गई और उसका थोड़ा सा स्वाद रह जाता है, हल्का सा, और ये अंत पहले आप मिथ्यात्व में थे, फिर थोड़ा सा आप संकेत प्राप्त हुआ पर अंतर्मुहूर्त में गिर गए, फिर मिथ्यात्व में चले गए। उसका सास्वादन, उसका थोड़ा सा स्वाद व्यक्ति चखता है। जैसे खीर खाने के बाद उल्टी हो जाती है, खीर तो चली गई परंतु उसका जो थोड़ा सा स्वाद रह जाता है, इसको सास्वादन कहते हैं। यह जीवन कृष्ण पक्षी मिट करके शुक्ल पक्षी होकर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार का अंत करेगा। मिश्र गुणस्थान, मिश्र का मतलब है मिथ्यात्व और शास्वादन जब दोनों एक हो जाते हैं। जैसे आपने श्रीखंड खाया, श्रीखंड खाने से खट्टा मीठा आता है, उसी प्रकार जीव की श्रद्धा न समकत होती है न मिथ्यत होती है। दोनों की मिश्र अवस्था को मिश्र गुणस्थान कह देते हैं। श्रीखंड खाया, श्रीखंड में कैसे है? खट्टा भी है, मीठा भी है। मिश्र अवस्था जीव की होती है, इसको भी मिश्र अवस्था कहते हैं। चौथा अव्रत सम्यक दृष्टि। अव्रत सम्यक दृष्टि, जिसको व्रत नहीं आते, सम्यक दृष्टि हो जाता है। चौथा गुणस्थान अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों का उपशम क्षयक्षम क्षय करके सुगुरु सुधर्म सुदेव पर श्रद्धा करने वाला साधु साध्वी श्रावक चारों तीर्थों का उपासक श्रद्धानी जीव की अवस्था सम्यक दृष्टि गुणमान कहलाती है। ये जीव यदि आयु का बंध ना हो गया होता, नरगति त्रियंच गति भवनपति वाण्यमंत्र ज्योतिषी स्त्री वेद नपुंसक वेद इन 7 बोलों को नहीं बांधता। समकृत न होने पर, समकृत होने से पहले आयु से बंद हो गया हो, उसको भोग करके उच्च गति को प्राप्त करता है। देशव्रती, श्रावक के 12 व्रत जिसमें ले लेता है, 12 व्रत 11 प्रतिमाधारी, नौकारसी आदि का तप करने वाला, ये 5वां देशव्रती गुणस्थान है। छठा प्रमत्त संयति गुणस्थान, साधु छठे गुणस्थान में प्रमादी होते हैं पर 5 महाव्रत ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे साधु यदि वो प्रमत्त संयति है, कषायों की मदता रहती है, ऐसा जीव जगन्य 3रे भाव में, उत्कृष्ट 15 भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अप्रमत्त संयति मध्य विषय कषाय निद्रा और विकथा 5 प्रमादों से रहित हो जाकर शुद्ध संयम का पालन करने वाले, यह जीव जगन्य उसी भाव में, उत्कृष्ट 3रे भाव में मोक्ष चला जाता है। नियत बादर गुणस्थान 18 प्रकृतियों का हास्य रति रति भय शोक जुगुप्सा 21 प्रकृतियों का क्षय करे उपशम करे जीव को जो स्थिति होती है। नियत बादर गुणस्थान, इस गुणस्थान में जीव अपूर्व करण जो कभी पहले ना हुआ हो, उस परिणाम को क्षय की मंदता को प्राप्त करता हुआ ऊपर पहुंच जाता है, फिर नीचे गिरता है। जो प्रकृतियों का क्षय करता है तो क्षय पक्ष नहीं तो 10वें गुणस्थान में होता हुआ 13वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। अनियत बादर गुणस्थान 21 प्रकृतियों का संचलन, क्रोध मान माया का 3 वेद स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद का क्षय करके 9वें गुणस्थान की प्राप्ति होती है और अवेदी सरल स्वभावी जीव जगन्य उसी भाव में, उत्कृष्ट 3रे भाव में मोक्ष चला जाता है। अनियत बादर गुण सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान 27 प्रकृतियों का संचलन लोभ का उपशम क्षय करने वाला जीव सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान को प्राप्त करता है। जो अव्यमोह अविषम शांत स्वरूप होता है, जगन्य उसी भाव में, उत्कृष्ट 3रे भाव में मोक्ष चला जाता है। और
उपशांत मोहनीय गुणस्थान। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों की राख से अग्नि को ढकने के समान उपशांत करता है। जीव की अवस्था 11वें गुणस्थान कहते हैं। उस जीव की यथा क्या चरित्र होता है, उस गुणस्थान में मृत्यु हो जाए तो अनंतर विमानों में उत्पन्न होता है, वहाँ से मनुष्य होकर के मोक्ष प्राप्त करता है और आगे बढ़ जाता है। नीचे गिर जाए तो 10वें 9वें गुणस्थान में होता है, 8वें में आता है। सावधान अगर क्षप श्रेणी आरंभ करे तो उसी भाव में मोक्ष पा लेता है। क्षीण मोहनीय गुणस्थान, मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय करने पर इस गुण की प्राप्ति होती है। इस गुणस्थान में 21 गुणों की प्राप्ति होती है। क्षपक श्रेणी, क्षायक भाव, क्षायक संकेत, क्षायक यथा क्या चरित्र, करण सत्य, भाव सत्य, योग सत्य, एमाई, एकशाई, वीतरागी, भाव निर्ग्रंथ, संपूर्ण भवितात्मा, महातपस्वी, महासुशील, अमोही, अविकारी, महाज्ञानी, महाध्यानी, वर्धमान, परिणामी, अप्रतिपाती। इन 21 गुणों का प्राप्त करके अंतरत मुहूर्त में 5 ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी 9, 5 अंतराय, इस प्रकार 3 घाती कर्म को पाता और 13वां गुणस्थान प्राप्त करता है। 13वां है संयोगी केवलता। यहाँ जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संपन्न संयोगी, सहज शरीरी, सहज लेशी, शुक्ल लेशी, यथा क्या चरित्र वाला होता है। जगन्य अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट 9 वर्ष कम का करोड़ पूर्व तक गुणस्थान में रह सकता है। संयोगी केवली गुणस्थान, जिसे अरिहंत परमात्मा से मंदिर स्वामी भगवान संयोगी केवली। अयोगी केवली, अयोगी केवली गुणस्थान वाले अरहंत प्रभु शुक्ल ध्यान के चौथे पाए के ध्याता, समुच्चन क्रिया प्रतिपात ध्यानी होकर के मन वचन काया के योगों का निग्रह करके, श्वासोश्वास का निरोध करके, अयोगी होकर के शलेशी अवस्था में प्राप्त करके, और जैसे अरंड पक्षी देखा, अरंड का बीज जैसे उसको तोड़ते हैं तो ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता, ऐसे ही जीवात्मा जब अयोगी अवस्था में आता है 5 समय ए ई उ री लरी, इतने समय में वो सिद्धशिला में मोक्ष चला जाता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? अयोगी अवस्था प्राप्त करने का। ये 14 गुणस्थान की सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों को कैसे प्राप्त करोगे? जैसे जैसे आप की श्रद्धा बढ़ती चली गई, मन से पार जाने का पुरुषार्थ करो। मन को महत्व ना दो। मन में बहुत विचार उठते हैं, उनको धीरे धीरे शांत करो। देखते रहो, केवल देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, आप शांत हो जाओगे। वचन से पार, ज़्यादा बोलना नहीं, बहुत ज़रूरी हो उसे उतना ही वचन निकालना, नहीं तो अन्यथा मौन रह जाना। यह मन से पार, वचन से पार स्थिति से साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रसन्नचंद्र राज ऋषि की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। प्रसन्नचंद्र राज ऋषि को वैराग्य आ गया, अपने बेटे को राजपाट सौंप करके दीक्षा ले ली और ध्यान में खड़े हो गया। उधर 2 सेवक सुमुख दुर्मुख, उन्होंने देखा, किसी ने एक ने तो देखा सुमुख ने कि देखो कैसा ध्यान में खड़ा है। दुर्मुख ने कहता क्या ध्यान में खड़ा है? अपने बेटे को राज दे दिया, उधर से चढ़ाई कर दी, अब बेटे पर आक्रमण हो जाएगा, सारी सेना से जीत जाएगा और उसका बेटा गुलाम हो जाएगा, राजधानी चली जाएगी। जब ये वचन उसने सुने कि मेरे बेटे का राज्य छिन जाएगा, फौजें आ जाएंगी, बैठा बैठा मन में संकल्प करता है और बैठा बैठा संकल्प करते 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 वो सारा युद्ध की सामग्री इकट्ठी करता है। मन ही मन संकल्प करता है, ऐसे मैं युद्ध की सेना इकट्ठी करूँगा, ऐसे वो आक्रमण करेगा, मैं पर्याप्त कर दूँगा। उधर से राजा श्रेणिक भगवान की शरण में पहुँचते हैं। प्रभु, यदि प्रसन्नचंद्र राज ऋषि इस समय ध्यान अवस्था में बैठे खड़े हैं तो कहाँ जाएंगे? भगवान तो केवल ज्ञानी, भगवान ने कहा 7वें नरक में जाएंगे। प्रभु, ध्यानी होकर के 7वें नरक में जाएंगे? हाँ, ऐसी स्थिति, ऐसे परिणाम देखो, परिणाम आदमी के कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये बहुत शिक्षा लेने वाली बात है कि व्यक्ति के परिणाम कई बार आप देखते हैं बैठे बैठे कुछ नहीं करते,
ऐसे दुष्परिणाम में चले जाते हैं। किसी के विचार आ जाते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को देख करके आपका राग भाव बढ़ जाता है, द्वेष बढ़ जाता है, और बैठे बैठे द्वेष करते हैं उसके साथ कितने कर्मों का बंधन हो जाता है। उस समय मन पर लगाम रखो। है मन तो क्या कर रहा है, मन कहाँ ले जा रहा है मुझे, क्यों, कितनी बार मैं नरकों में गया, कितनी बार मैं मनुष्य बना, कितनी बार मैं 4 गति 84 लाख। फिर मन को काबू करो, काबू करो, काबू करो। तो धीरे धीरे ऐसे वचन, कई बार आदमी क्रोध, मान, माया, लोभ में वचनों का ध्यान ही नहीं रखता, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ऐसे वचन बोल देता है, फिर पछतावा करना पड़ता हो, मैं बोल गया, मुझे पता नहीं। कुछ लोग शराब पी करके, नशे पत्ते में आकर के घर बर्बाद हो जाते हैं, घर में आकर के बच्चों को, पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं। और मज़दूर लोग ख़ास तौर पर जितनी तनख्वाह मिलती है वो शराब पी करके बस आउट हो जाते हैं और घर में क्लेश करते हैं। ऐसे लोग क्या क्या वचन बोलते हैं, क्या क्या वो अपशब्द बोलते हैं, कैसे कर्मों का बंधन करते हैं। मन से, वचन से, काया से। जब मन, वचन, काया से किसी को थप्पड़ लगा देना, किसी को मार देना, बंदूक चला देना, ये तीनों ही मन, वचन और काया से आप अशुभ से अशुभ कर्म बंद कर सकते हो, शुभ भी कर सकते हो और शुद्ध भी कर सकते हो। शुद्ध क्या, मन, वचन, काया के पार जाना, उसके पार चले जाना, और उसमें मन, वचन। तो ऐसे विचार करना कि मेरे मन में विचार न हो। कहा गया, कागा काको धन हरे, कोयल काको होए, मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर ले। कोयल काली होती है, छोटी सी होती है, और कौवा बड़ा होता है, वो भी काला होता है। और कौवा काँ 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 काँ, उसकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहिए, जब कोई आता है उसको पत्थर मारते उठा देते। और कोयल जब सुबह सुबह आप देखो, जब कोयल कूदती है तो बड़ी मीठी है, बहुत लगता है, ऐसे मीठी आवाज़ बोलती है। तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है भाई, इतना ही अंतर है, वो मीठा बोलती है, वो कड़वा बोलता है। जो कड़वा बोलता है उसको पत्थर मार के उड़ा देते हैं। कौवा तुम्हारे घर पर आया हो, कहाँ कहाँ करता हो, कहते कहाँ कहाँ करता है, उसको उठाओ बजाओ। और कोयल बोलती हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, अच्छा बोलो। एक लोकती बनी है, कागा काको धन हरे, कोयल काको हो दे। कोयल कुछ देते नहीं, कौवा किसी का धन हरता नहीं, परंतु मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर ले। मीठे वचन कहा गया, तीखे वचन, तीखे वचन सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। तीखे वचन सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। मर्रम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते हैं। किसी को कड़वा बहुत लोग, काना, कड़वा, कसैला, कितना दुख हो। इसलिए बहुत विचार के बोलना। ये छोटी सी जबान के तीर का, तलवार का तो घाव भर जाता है, परंतु जो वचन बोल दिए वो जन्मों जन्मों तक रहता है। द्रौपदी ने इतना ही कहा था, पकड़कर हाथ में लकड़ी करो इमदाद अंधे की, ये अंधा तो नहीं मगर औलाद अंधे की। दुर्योधन को इतना क्रोध आ गया, इसका बदला लूँगा, कैसे मुझे ऐसे वचन बोल दिए। महाभारत खड़ा हो गया। यदि द्रौपदी ना हंसती, ये वचन ना कहती, तो इतना महाभारत ना होता। खैर, जो नियति को मंजूर था, तो किसी को कड़वा वचन नहीं बोलना, मीठा वचन, मधुर वचन बोलना। तीखे वचन सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। मर्रम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते हैं। पंजाबी में कहा, इस पृथ्वी पर 3 रतन है आला उमदात। इस पृथ्वी पर 3 रतन है आला उमदाते अनमोल। पहला पानी अन्न, दूसरा तीजा मधुर प्यारे बोल। पहला पानी अन्न, दूसरा तीजा मधुर प्यारे बोल। लेकिन मूर्ख पुरुष जगत विच जगत जनानू कहंदे ने। लेकिन मूर्ख पुरुष जगत विच रतन जनानू कहंदे ने।
ओ पत्थर दे दर दर उधर रुलदे रहंदे ने ओ पत्थर दे टुकड़े दर उधर रुलदे रहंदे ने। पंजाबी में कहा, इस पृथ्वी पर 3 रत्न है, आला उमदा दे अनमोल। पहला पानी, कोई प्यासा आदमी आपके पास आता है, उसको ठंडा जल पिला देते हो, कितनी वो शांति से भर जाता है, कितनी आशीष देता है। दूसरा अन्न, तुम्हारे पास भोजन है, आप भोजन करते हो, किसी को साथ भोजन करवा देते हो, उसको कितनी खुशी मिलती है। पहला पानी, दूसरा अन्न, तीसरा मीठे वचन। कोई बहुत दुखी है, बहुत विपत्ति से भरा हुआ है, उसको पास बुला करके मीठे वचन कहो, प्रेम से बात करो। तुम्हारे घर में वृद्ध माता पिता है, रोगी है कोई, उसके पास बैठो, उसकी बात सुनो, हाँ करते रहो। वृद्ध माता पिता की बात सुन लो, इतना ही काफ़ी है। वो कहाँ जाएंगे वो, चाहे तुम कितने बड़े ऑफिसर बन जाओ, चाहे वो कितना बन जाओ। इसमें नरेंद्र मोदी का, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है, 100 बरस की माँ के पास जाते हैं, उसका आशीष लेते हैं, उनके हाथ से खाना खाते हैं, वापस आते। एग्जाम्पल है एक। तो हमें भी माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। माता पिता और गुरु, 3 का कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। और चौथा स्वधर्मी का, जिसने आपको जीवन में ऊंचा उठाया है। ठानंग सूत्र में 4 का कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए मीठे वचन तो बोल सकते हो, चलो पानी अन्न नहीं दिया, मीठे वचन बोल करके किसी को ऊंचा उठा सकते हो। तो प्रसन्नचंद्र राज ऋषि जब ये वचन सुने, ओहो युद्ध हो जाएगा, सेना आ गई, अपनी सेना तैयार कर ली, युद्ध हो गया, घमासान युद्ध कर रहा है। तो भगवान से पूछा राजा श्रेणक ने, भगवान ने कह दिया 7वीं नरक में जाएगा। प्रभु 7वीं नरक? धीरे धीरे करनी, 6वीं में, 5वीं में, 4वीं में, 3री में, 2री में। उसने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, और जैसे वो हाथ उठाया उसने अपना शस्त्र चलाने के लिए, देखा तो कुछ है ही नहीं, सिर था अकेला, सिर पे पश्चाताप करता है, अंतःकरण से पश्चाताप करता है। देखो 7वीं नरक का बंद करके धीरे धीरे ऊपर आता है, और पहली नरक 7वीं से 6वीं, 5वीं, 4वीं, 3री, 2री आता हुआ सारे कर्म क्षय करके देवदंडी बनती है कि मोक्ष चला गया। ये भावों की तरतमता, भाव, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित यदि आप तप ना कर सको, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित जरूर करो। भगवान की वाणी में आलोचना सुनो, बार बार सुनो, अंतःकरण से सुनो। भाव प्रतिक्रमण, छोटी सी पुस्तक आपको दी हुई है साधना सूत्र की, वो पढ़ो, जब भी आपको मौका लगे पढ़ो। सामने नाने विनाने या पचकाने या संयमे, अणहे तवे चे वदानी अक्रिय सिद्धि। सुनना, भगवान के वचनों को सुनना, सुन करके ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से विज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान से फिर आप प्रत्याख्यान लेते हो कि मुझे छोड़ देना चाहिए, फिर संयम ग्रहण करते हो, फिर अनाश्रव, आश्रव छोड़ देते हो, अनाश्रव में संभ्र में आ जाते हो, वो दाने करके अक्रिया सिद्धि, तप की व्यवधान करके, तप करके, अक्रिया क्रिया से रहत होकर के अयोगी केवली सिद्ध गति में प्राप्त हो सकते। 14 गुणस्थान का संक्षेप में वर्णन है। बस इसी प्रकार हम भी अपने जीवन को उत्तम बनाए, निर्मल बनाए। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए, शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है, साथ में है पर दोनों के गुण धर्म अलग हैं। दोनों के गुण धर्म अलग हैं। ये शरीर जिसका आकार है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, आत्मा निराकार है, आत्मा का आकार नहीं है। आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा है। अनंत सुख आत्मा में है, अनंत शक्ति आत्मा में है, अनंत ज्ञान आत्मा में है। अनंत दर्शन आत्मा में है। मन के पार चले जाओ, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। आत्मा का मन नहीं, आत्मा की बुद्धि नहीं, आत्मा की इंद्रियां नहीं। अपने भीतर मंगल पर, मंगल भावना। एक शरण है धाराओं की, और शरण नहीं। एक शरण है धाराओं
और शरण सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी